घर में चिंता का माहौल था। सभी सिमर की सुरक्षा को लेकर परेशान थे। तभी साध्वी जी ने एक महत्वपूर्ण उपाय बताया। इस संकट से बचने का केवल एक ही रास्ता है। सिमर ने अपने हाथों से जो मूर्ति बनाई है, यदि पूरे विधि विधान के साथ उसकी स्थापना इस घर में कर दी जाए तो सिमर और इस परिवार पर आने वाली हर विपत्ति टल सकती है। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। लेकिन माता रानी की मूर्ति के होते हुए किसी दूसरी मूर्ति की स्थापना कैसे संभव है? किसी ने सवाल किया। प्रेम तुरंत बोला, अगर सिमर की भलाई के लिए हमें ऐसा करना पड़े तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। साध्वी जी मुस्कुराईं और बोली, मुझे पूरा विश्वास है कि माता रानी भी इस निर्णय में हमारे साथ हैं। सभी ने सहमति दे दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक खतरनाक शक्ति इस फैसले से बुरी तरह बेचैन हो चुकी है। दूसरी ओर पाताली क्रोध से तिलमिला उठी। अगर वह मूर्ति इस घर में स्थापित हो गई तो मेरी सारी योजना बर्बाद हो जाएगी। उधर देविका ने भी ठान लिया था कि वह पाताली के इस भयानक खेल को सफल नहीं होने देगी। जब साध्वी जी ने कहा कि मूर्ति लाने का शुभ कार्य सिमर के हाथों से होना चाहिए, तो सिमर और प्रेम तुरंत देविका के घर के लिए निकल पड़े। इसी बीच खुशी के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान दिखाई दी। मूर्ति की स्थापना तो मुझे सिमर दीदी के आने से पहले ही करनी होगी। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन वह आखिर क्या करने वाली थी, यह कोई नहीं समझ पाया। सिमर और प्रेम जब देविका के घर पहुंचे तो दरवाजा खुला हुआ था। देविका, देविका, सिमर ने कई बार आवाज लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। दोनों अंदर गए और यह देखकर दंग रह गए कि मूर्ति अपनी जगह पर नहीं थी। यह कैसे हो सकता है? सिमर घबराकर बोली। उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन न तो मूर्ति मिली और न ही देविका का कोई पता चला। सिमर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगर मूर्ति नहीं मिली तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। प्रेम ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ चुका था। जब दोनों खाली हाथ घर लौटे और सबको यह खबर दी, तो पूरे परिवार में चिंता की लहर दौड़ गई। साध्वी जी गंभीर स्वर में बोली, मुझे किसी बड़ी अनहोनी के संकेत मिल रहे हैं। उधर पाताली ने अपनी तांत्रिक शक्तियों का प्रयोग करके मूर्ति का पता लगाने की कोशिश की। एक भयानक शक्ति उसके सामने प्रकट हुई और बोली, वह मूर्ति अभी देविका के पास है। यह सुनते ही पाताली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मुझे पहले से ही शक था। मेरी राह में रुकावट डालने की हिम्मत सिर्फ देविका ही कर सकती है। जब उसने देविका को देखने की कोशिश की तो पता चला कि वह किसी गुप्त स्थान पर बैठकर कठोर साधना कर रही है। लेकिन अगले ही पल वह अचानक नजरों से गायब हो गई। बहुत प्रयास करने के बाद सिर्फ इतना पता चल सका कि वह उत्तर दिशा के एक घने जंगल में छिपी हुई है। पाताली क्रोध से भर उठी। देविका, तुम चाहे जहां भी छिप जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ निकालूंगी। मेरी योजना को विफल करने की कोशिश का अंजाम बहुत भयानक होगा। इतना कहकर वह जंगल की ओर बढ़ गई, जबकि दूसरी तरफ सिमर और उसका परिवार आने वाले एक बड़े खतरे से पूरी तरह अनजान था। आखिर देविका ने मूर्ति को कहाँ छिपाया है? क्या पाताली उसे ढूंढ पाएगी? और क्या सिमर का परिवार इस नई मुसीबत से बच पाएगा? जानने के लिए बने रहिए अगले एपिसोड में।